जी डॉक्टर उस्मान बरकत साहब के क्लिनिक में हम मौजूद हैं। एक और पेशेंट खातून पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। हाँ जी, मुझे तो इनकी यहाँ आने में बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं तो चल नहीं सकती थी और खड़ी भी सकती थी। अब मैं 4 मिनट खड़ी हो जाती हूँ हाथ छोड़ के। खड़ी हो जाती है। हाँ जी, और बहुत मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। और डॉक्टर साहब कहते हैं 1 माह तक और आप चलने लग पड़ेंगी। अच्छा, आपको बहुत खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, इस डॉक्टर साहब से पहले आप कहाँ कहाँ जा रही थी? मैं मुल्तान तक गई हूँ। मुल्तान 2 जगह चेक करवा के आई हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर साहब का कैसे पता चला आपको? ये मेरी अम्मी हैं, वो इनके जन्नत अस्पताल जाती हैं। जनरल मेडिकेयर। हाँ जी, वहाँ से अम्मी को पता चला था। तो फिर हम गए एक दफ़ा उधर, फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मेरे घर के नज़दीक, आपके घर के नज़दीक, फिर यहाँ आने लगे। डॉक्टर साहब को आप दुआएं देंगी? बिल्कुल। मैं तो कल परसों डॉक्टर साहब को कह रही थी मैं तो मायूस होती जा रही हूँ। कहते हैं इतनी जल्दी आप मायूस हो गई हैं। मैं तो नहीं मायूस हुआ अभी तो 1 माह हुआ है और आप अभी से कहते हैं मायूसी बहुत सारा गुना है। कहते हैं अच्छा, मायूस। इनके पास आने से आपको फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा मुझे तो, बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आपको जैसे भी हैं, फालिज वाले हैं, लकवा वाले हैं पेशेंट, दूसरे मोरों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, या फिर आपके कोई मसनूई अज़ा अगर लगने हैं तो वो भी हम यहाँ लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो जिस किस्म का भी मसला है, पट्टों का खिंचाव, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जो कि हर उम्र के लोगों को पेश आती हैं, तो उसका हम यहाँ पे बज़रिया मशीनों से, बज़रिया एक्सरसाइज से, बज़रिया डिफरेंट स्किल्स के साथ अपनी इनका इलाज किया जाता है। कई लोगों का ये मसला होता है कि अगर वो कोई अंग्रेज़ी दवाई लें, किसी का मैदा ख़राब हो गया या किसी को कुछ और हो गया, वो चीज़ ठीक हो जाती, अगली चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बेसिकली ये फ़िज़ियोथेरेपी है ही एक किस्म का मेडिसिन से आपके एक छुटकारा मिल जाता है। मेडिसिन लेने से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं इस चीज़ से। तो मेरा मशवरा और मेरा मानना ये है कि आप बग़ैर मेडिसिन से, क्योंकि आपने जिन पेशेंट से बात की है उनको कोई मेडिसिन मैंने ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं की थी, तो वैसे ही वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रज़ा से और हमारी मेहनतों की वजह से वो ठीक हो गए। और इसलिए मैं मेडिसिन से अवॉइड करता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि मेडिसिन की बजाय फ़िज़ियोथेरेपी ही को प्रेफर करें। आपकी फ़ीस और दीगर जो मामलात हैं उसके बारे में? फ़ीस सर हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। 500 पर सेशन, 400 पर सेशन, वो पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का इश्यूज़ के मुताबिक हम उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक पेशेंट पे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा, तो उसके हिसाब से ये ऐसे कोई फ़ीस नहीं है। और विद इन 10 to 15 सेशन पेशेंट रिकवरी फील शुरू हो जाती है उनकी, ठीक हो गया। खाने वाल की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? खाने वाल की आवाम को मेरा यही पैगाम है कि फ़िज़ियोथेरेपी तर्ज का एक क्लिनिक बनाया हमने, और जो खाने वाल में ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी को आप आसान लफ्ज़ों में क्या बता सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए? वर्जिश, इसको हम कह सकते हैं कि वर्जिश और जदीद तरीन मशीनों से हम इसका इलाज होता है फिजियोथेरेपी का। तो बस यही है कि जो हम मेडिसिन के बजाय सिर्फ वर्जिशों और मशीनों के ज़रिए हम इसका इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान बरकत साहिब के क्लिनिक में, जिसका नाम फिजियोफिट क्लिनिक। तो यहाँ पे आए मरीज़ से हम बात करेंगे कि इनका रिस्पांस कैसे जा रहा है और ये कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जी, उसमें बात ये है जी कि मेरी वाइफ पिछले साल तकरीबन आज से 1.5 साल पहले उनका बीपी शूट हुआ था, तो उससे वो पैरालाइज़ हो गई, राइट साइड उसकी पूरी पैरालाइज़ हो गई थी। तो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट किस्म के लोगों के पास, देसी लोगों के पास भी गए, डॉक्टर्स के पास भी गए, ट्रीटमेंट करवाते रहे, मेडिसिन लेते रहे कोई, लेकिन हमने फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाई थी। तो बाय द वे मैं यहाँ एक दफ़ा आया अल्लामा इकबाल टाउन में, तो मैंने बोर्ड पढ़ा डॉक्टर उस्मान बरकत साहब का, जो फिजियोफिट के नाम पर यहाँ पे क्लिनिक है। तो मैंने इनसे डिस्कस की, तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ ले आया। तो तकरीबन हमने
30 या 35 सेशन किए हैं रोज़ाना 1 घंटा। डॉक्टर साहब ने जो है ना बहुत मेहनत की है। आई एम सो हैप्पी। मेरी वाइफ खुद चल लेती हैं। अच्छा, इसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस है? नथिंग एज़ पर मार्केट, एज़ पर डॉक्टर सिस्टम, दिस एंड दैट, इनकी कुछ भी फ़ीस नहीं है। 400 रुपया कोई फ़ीस नहीं है। 400 रुपया तो पैनाडॉल वाले भी ले लेते हैं। इनकी कोई फ़ीस नहीं है। ये 400 रुपया बहुत वो एक आप कह सकते हैं कुछ ही कि वो अपने क्लिनिक पे हाज़िरी देते हैं। लेकिन इनका इखलाकी किरदार, इनकी मेहनत, इनकी प्रैक्टिस, इनका एक्सपीरियंस, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ इस काबिल हैं। हालांकि शी इज़ आलमोस्ट 55 ईयर ओल्ड और वो बहुत सीरियस थी। मेरा एक जवान बेटा फौत हो गया था, वो उसको भी सीरियस ले रही थी। लेकिन इस डॉक्टर साहब के इखलाक से, इनकी मेहनत से आज मेरी वाइफ खुद चल लेती हैं, खुद आती जाती हैं। अभी भी हम एक क्लिनिक में हैं सिर्फ चेकअप करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को कि इधर आधर ये वो बड़े बड़े जो डॉक्टर बैठे हैं, कोई 2000 फ़ीस ले रहा है, कोई 3000 फ़ीस ले रहा है, आगे समझ। लेकिन नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ कि नो डाउट कि डॉक्टर उस्मान बरकत साहब, ही इज़ सो एक्सपीरियंस पर्सन एंड ही नोज़ एवरीथिंग। एंड इंशाल्लाह कोई भी आदमी इधर आएगा वो कहेगा यार कि किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई है। थैंक यू सो मच। जी, डॉक्टर उस्मान बरकत भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, बेसिकली बात ये है कि स्किल्स मैटर करती हैं और एक क्वालिफाइड होना और स्किल बेस प्रैक्टिस करना वो भी किसी किसी को आता है। यहाँ खानेवाल में मेरे से पहले इंडिपेंडेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट कोई भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करता था और ये इनिशिएटिव मैंने लिया था आज से तकरीबन 1 साल पहले। तो माशाल्लाह आपने इन रिव्यूज़ लिए हैं पेशेंट से भी, तो माशाल्लाह अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम डॉक्टर उस्मान बरकत के क्लिनिक में थे, तो इसी दौरान एक और मरीज़ इधर यहाँ पे आए, तो उनके वरसा से बात करते हैं। जी, आपके मरीज़ को यहाँ पे आने से फ़र्क हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई है यूनुस याकूब, जिनके बाजू में कुछ फ्रैक्चर आया हुआ था। काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए हूँ तो कुछ सही नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई के पास 3-4 दिन से आ रहे हैं, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इनकी कोई फ़ीस ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, माकूल फ़ीस है इनकी, कोई ज़्यादा नहीं है। जो नॉर्मल इनकी फ़ीस है उसी के हिसाब से दे रहे हैं और कोऑपरेट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन जो इलाज भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के भाई को काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है, तो इसलिए हम दोबारा आए हैं। और सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को हो तो ज़रूर डॉक्टर साहब के पास आएँ। अच्छे इंसान है और बेहतरीन जो इलाज भी करते हैं। इस वक्त मैं जो आया हुआ हूँ चौक मेतला से आया हूँ, जहानिया के साथ चौक मेतला से आए हुए हैं। ये यूनुस याकूब साहब आपके बड़े भाई, ये भी चौक मेतला से आए हैं? जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी चौक मेतला से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी बेहतर। डॉक्टर साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो डॉक्टर साहब के लिए दुआगो हूँ कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई की तबीयत काफ़ी नासाज थी, बाजू में काफ़ी तकलीफ़ थी, अब माशाल्लाह से ठीक है, बेहतर है। तो मैं दुआ ही दूँगा। वो हड्डी जोड़ होते हैं, उनके पास भी गए हैं, किसी ने अपना क्या फार्मूला आजमाया, किसी ने क्या आजमाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ और डॉक्टर साहब के पास काफ़ी बेहतर महसूस किया। जी, डॉक्टर उस्मान बरकत साहब के क्लिनिक पे हम मौजूद हैं। यूनुस याकूब साहब हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या मसला हुआ सर? अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा मसला ये था, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। बॉलिंग करवाते हुए मेरा ना बाजू में इंजरी हुई, तो मैं ये हड्डी जोड़ वगैरह जो होते हैं ना, इनके पास जाता रहा। गली मोहल्लों में बैठे हैं? जी बिल्कुल। किसी ने बाजू पकड़ा, आगे झटका दिया, किसी ने पीछे झटका दिया। वो झटकों से ऐसा काम हुआ कि बहुत बड़े झटके मुझे लग गए, मेरा बाजू ऊपर नहीं जा रहा था। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि मैं जहानिया गया हूँ हॉस्पिटल में, तकलीफ़ हो रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब थे जहानिया एमरजेंसी में, उन्होंने कहा कि आप ना उस्मान बरकत के पास जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो मुझे आज चौथा दिन है, मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर साहब ने तो कोई झटका नहीं दिया? नहीं, ये प्यार से झटके देते हैं, वो अताइयों वाले झटके नहीं देते। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर ऐसे पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि जिनका कंधा जाम है, जिनका कोई ऐसा मोरों का घुटनों का कोई मसला है, तो वो ज़रूर हमारे तशरीफ़ लेके आएँ। ये इंशाल्लाह ये 10 दिन के अंदर अंदर ये कंधा जाम की रिकवरी मुमकिन है।
आज इनको चौथा दिन है और बाजू माशाल्लाह 90 डिग्री से भी अबव मूव कर रही है इनकी। तो सबसे ये कहूँगा जिनका कोई कंधा जाम है, कंधे की मूवमेंट का कोई मसला है, तो लाजमी यहाँ एक दफ़ा विज़िट करें। तो डॉक्टर साहब मरीज़ के लिए पता नहीं इनके ये दिखाएं ज़रा, पता नहीं कौन सी मशीन लगा रहे हैं सर, ये क्या करें आप? सर इसको हम कहते हैं मायोफेशियल रिलीज़ गन, ठीक है। अच्छा। इससे ये होता है कि जो पट्टे जो जाम हुए होते हैं, जोड़ जाम हुए होते हैं, उसको उसके मसल्स को हम पट्टों को रिलीज़ करते हैं। पट्टों को खोलना यानी मतलब ये है मसल हुए हैं स्टिफनेस, स्टिफ हो गए हैं, उसकी वजह से इनका बाजू ऊपर मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये अक्सर एथलीट्स में ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। ये भाई भी स्पोर्ट्समैन हैं, बॉलर हैं, ये जानिया से आए हैं मेरे पास। तो इंशाल्लाह इनका ऐसे करने से काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से सर्कुलेशन बहाल हो जाती है, इनकी ब्लड सर्कुलेशन, खून की बहाली होती है, सब कुछ हो जाता है इनका, ठीक हो गया। तो अच्छा, आपको भी कोई फ़र्क पड़ता है इससे? हाँ इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ तो बार बार आ रहा हूँ ना 4 दिन से। अगर बेहतर ना होता तो फिर नहीं आना था मुझे, ठीक है। अच्छे इखलाक भी अच्छा है, मुनासिब पैसे भी मुनासिब लेते हैं, आम मतलब वो नहीं है कैंची वाले सरकार नहीं है, ठीक है। और इनका इखलाक भी अच्छा है। जी। मैं यही कहूँगा, मैंने जितने भी मरीज़ आज यहाँ पे देखे हैं तो सब ने इनकी तारीफ़ ही की है। नहीं ये तारीफ़ के लायक भी हैं। देखो तारीफ़ उसी की जाती है जो इसके लायक हो। जी, डॉक्टर उस्मान बरकत साहब के क्लिनिक में हम मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब आप खाने वाल की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है कि यहाँ मुनासिब कीमत में एक अच्छा और मौसर इलाज हो रहा है, ठीक है। जो मेडिसिन्स और ऑपरेशन के बगैर आपका यहाँ पे इलाज मुमकिन है। तो काइंडली मेरी सबसे यही गुजारिश है कि एक दफ़ा लाजमी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कोई भी हो आपके एरिए में हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है, उनसे कंसल्ट करें पहले, फिर आप आगे ऑपरेशन की तरफ या किसी भी ऐसे इलाज की तरफ जो थोड़ा सा तकलीफ़दा है उससे आप बाद में जाएं। पहले आप फ़िज़ियोथेरेपी को कंसल्ट करें, फिर आप आगे मूव करें, बस यही। जी, डॉक्टर उस्मान बरकत के क्लिनिक में आज हम मौजूद थे। आपने मरीज़ों के उनके व्यूज़ सुने। डॉक्टर उस्मान बरकत जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मरीज़ों ने उनकी तारीफ़ की। तो हम खानेवाल सिटी के नाजरीन से भी कहेंगे कि यहाँ पे एक दफ़ा आएँ। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़। जी, डॉक्टर उस्मान बरकत साहिब के क्लिनिक में हम मौजूद थे। आज उनके मरीज़ों का हमने इंटरव्यू किया और उनसे जाना कि डॉक्टर उस्मान बरकत साहब कैसा काम कर रहे हैं। तो सब मरीज़ों ने ही उनकी तारीफ़ की। उनका कहना था कि हम कम पैसों में यहाँ पे अच्छा इलाज करवा रहे हैं। तो खानेवाल सिटी के नाजरीन से भी हम कहेंगे यहाँ पे आएँ। इनका एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ, नादरा ऑफिस के सामने जो लिंक रोड अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ जा रहा है, तो सामने डॉक्टर उस्मान बरकत साहब का क्लिनिक है। तो यहाँ पे आएँ और डॉक्टर उस्मान बरकत साहब को एक दफ़ा आजमाएँ।